नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद का मुकाबला सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार जल्द बनाएगी नियोजन और स्थानीयता नीति। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में आज से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की होगी शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सर्वेक्षण और T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड के ईशान किशन विकेटकीपर और धोनी होंगे मेंटोर। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स देशों में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, मजबूती और सर्वसम्मति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 4 प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग तथा लोगों के बीच इनके आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि राज्य सरकार नियोजन और स्थानीयता नीति जल्द बनाएगी। श्री सोरेन निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के प्रावधान पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कल निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण और नगर निकाय चुनाव दलगत नहीं कराने का विधेयक पारित कर दिया गया। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक को लाने के पीछे सरकार ने ये तर्क दिया कि राजनीतिक दलगत आधार पर निर्वाचन के प्राविधान से बड़ी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा से सामान्य नागरिकों की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तथा इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि इस दौरान 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 139 पहुंच गई है। कल 16 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला, जबकि सबसे अधिक रांची में 13 संक्रमित मिले। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 71 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अभी तक कुल 71 करोड़ 52,54,153 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 54 करोड़ 58 लाख लोगों को पहली डोज, जबकि 16 करोड़ 54 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार कल 73 लाख वैक्सीन की डोज लगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर लागू छूट और पाबंदियां फिलहाल 1 हफ्ते तक यथावत रहेंगी। कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगले हफ्ते धार्मिक स्थल खोलने के संबंध में सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन सचिव को ये निर्देश दिया है कि वे मंदिर खोलने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें, ताकि उसके अध्ययन के बाद निर्णय लिया जा सके। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
कोविड संबंधी सवालों के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 0804 611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 90 13 15 15 15। आकाशवाणी समाचार की ओर से शुरू की गई कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज 500वीं कड़ी पूरी हो रही है। वायरस से वैक्सीन तक के इस सफर में आकाशवाणी समाचार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों और बुलेटिनों के माध्यम से लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक करने का काम किया है। इस महामारी के बारे में लोगों में डर और शंकाएं दूर करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने 18 मार्च 2020 से कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 आज से शुरू हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में खुले से शौच में मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। सर्वेक्षण के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया गया है जो प्रमुख मानदंड के आधार पर गांवों, जिलों और राज्यों की रैंकिंग तय करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान इन गांवों में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सिमडेगा जिले में टाना भगतों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। समाहरणालय में हुई एक बैठक में बताया गया कि सभी टाना भगतों की लगान रसीद निःशुल्क काटी जाएगी। भूमिहीन टाना भगतों को भूमि और प्रति सदस्य 2,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। टाना भगतों के लिए 20 डिसमिल भूमि पर सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा।
पोक्सो की विशेष अदालत ने रांची में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त महादेव लोहरा उर्फ छोटन लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल धाम स्थित गंगा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 12 लोगों में से 6 लोगों को डूबने से बचा लिया गया, जबकि 6 लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश में नाविक और गोताखोर लगे हुए हैं। क्रिकेट। बीसीसीआई ने T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 2020 विश्व कप इस वर्ष 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। मुंबई में चयन समिति की बैठक के बाद बीसीसीआई के मानद सचिव जय शाह और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टीम की घोषणा की। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें 3 तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तथा 5 स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। वहीं झारखंड के विकेट कीपर ईशान किशन को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी टीम में मेंटोर की भूमिका निभाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कल आयुष चिकित्सालय तथा जल संसाधन विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सक और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उपायुक्त ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का अनुपस्थिति अवधि का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभारी जिला आयुष पदाधिकारी के अवकाश में रहने का आवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कल जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, जिसमें लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इधर गोड्डा में जल की गुणवत्ता, निगरानी और अनुश्रवण के विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल आयोजित किया गया। गोड्डा के कार्यपालक अभियंता ने प्रधानमंत्री मोदी के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने की प्रगति, जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। आइए जानते हैं आज राज्य के अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र और विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज की खबर को राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। विधानसभा मार्च कर रहे भाजपाइयों पर लाठीचार्ज शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भाजपा का पहले से था घेराव का ऐलान, पुलिस ने जुटने से नहीं रोका, बाद में बरसाई लाठियां। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, आदिवासी जमीन के सौदे की जांच विधानसभा समिति करेगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण की जांच करेगी कमेटी। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, जिसमें लिखा है, आदिवासियों मूल वासियों को रोजगार दिया जाएगा। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने महिलाओं की भर्ती की केंद्र सरकार की अनुमति की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद का मुकाबला सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार जल्द बनाएगी नियोजन और स्थानीयता नीति। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में आज से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की होगी शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सर्वेक्षण। और T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड के ईशान किशन विकेट कीपर और धोनी होंगे मेंटोर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।